अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं औरेल अना यूट्यूबर। वेलकम वंस अगेन विद माय न्यू वीडियो। आज हम जोशियल कंपनी के हवाले से जो न्यू अपडेट आई है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। उस अपडेट की जो डेडलाइन है वो 15 नवंबर है, मतलब कल का दिन और आज का दिन, सिर्फ 2 दिन हमारे पास हैं। और उस अपडेट में हमें क्या करना होगा उस हवाले से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो अपडेट है क्या उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और जोशियल कंपनी 15 नवंबर के बाद एक और चीज़ लेकर आ रही है, वो क्या चीज़ है उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। जो इन्वेस्टर्स जोशियल के ऊपर नए हैं या जिनको इस अपडेट के बारे में नहीं पता, तो वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो व्यूवर्स इस चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टैग सा आ रहा है, ठीक है। जब भी आप अपना अकाउंट खोलेंगे और उसको अपने डैशबोर्ड की तरफ जब आप लेकर जाएंगे तो इस तरह का एक टैग ऑटो पे एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि नेम करेक्शन एंड जीएम डेडलाइन एक्सटेंशन, ठीक है। एक तो इन्होंने सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने पहली डेट क्या दी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर इन्फ्लुएंसर बेस्ड ऑन सेवरल रिक्वेस्ट एंड रिसीव, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुनिया से मतलब है कि काफ़ी ज़ाहिर सी बात है, इनके पास इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के काफ़ी हिस्सों से, काफ़ी कंट्रीज़ से। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जैसी सिस्टम बढ़ता है और इन्वेस्टर्स इनके पास बढ़ते हैं तो इनको केवाईसी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इन्होंने जो प्रोसीजर स्टार्ट किया है वो ये है कि नेम करेक्शन। तो ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना जो नाम है वो हाइड करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो सेम इन्होंने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया है नेम करेक्शन का, जिसकी जो डेट है वो टिल 15 नवंबर 2021 है, ठीक है। गवर्नमेंट और नेशनल आईडी कार्ड से इशू किया हुआ जो आपका ऑफिशियल नेम है जिस भी कंट्री में, ठीक है, आपने वो नेम अपने जोशियल अकाउंट के ऊपर पुट कर लेना है, ठीक है। वो किस तरह करना है वो भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं KYC प्रोसेस फॉर ऑल इन्फ्लुएंसर विल स्टार्ट फ्रॉम 16 नवंबर, ठीक है। तो 16 नवंबर से इन्होंने एक और प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने अपने नेम करेक्शन 15 नवंबर से पहले पहले कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रीड मोर करके मजीद इसकी डिटेल्स बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अबाउट KYC। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर से इन्होंने ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। अगर मजीद में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि द नेम चेंज ऑप्शन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 27 अक्टूबर। मीन्स 27 अक्टूबर से इन्होंने नेम करेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लिया था अप टू 2 नवंबर। तो जाहिर सी बात है 2 नवंबर जो है बहुत कम डेट है। नाम करेक्शन कोई देर तो नहीं लगती, लेकिन इन्वेस्टर्स को अवेयर करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि अपना जो KYC नेम करेक्शन है वो इन्होंने मज़ीद जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया है। वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक और जो इन्होंने न्यूज़लेटर में लिखा है वो ये लिखा है कि एक्सटेंडेड टिल 15 नवंबर, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्सटेंडेड टिल 15 नवंबर। तो हमने 15 नवंबर से पहले पहले या 15 नवंबर तक अपना जोशियल अकाउंट का जो नाम है वो हमने अपने जो आईडी कार्ड जो इशू हुआ है गवर्नमेंट से हमने उसके मुताबिक लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जिनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है, या जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही अकाउंट्स बनाए हैं तो उनके लिए एक पहले से जो नोटिफिकेशन है वो कंपनी ने दे दिया है। वो ये है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दिस विल बी एनेबल अस टू रिमूव फेक एंड मल्टीपल अकाउंट्स, ठीक है। तो आपके जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं या फेक अकाउंट्स तो चलो जिनके नहीं हैं, जिनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं मैं उनकी बात करूँ तो वो काइंडली यहाँ पे जो भी KYC का जो प्रोसेस चल पड़ा है यहाँ पे आपने बिल्कुल केयरफुल रहना है, ठीक है। क्योंकि आपकी अमाउंट मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर तो होगी, लेकिन आपने फिर क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक और इन्होंने जो न्यूज़लेटर निकाला है वो उसमें यह है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर है मल्टीपल अकाउंट्स आर आल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफर देयर जोशियल मनी फ्रॉम ऑल मल्टीपल अकाउंट्स बिलोंगिंग टू देम टू वन रियल मेन अकाउंट, ठीक है। आपके पास जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स हैं आप उसको अपने एक रियल अकाउंट के अंदर कर दें शिफ्ट, ठीक है, ताकि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक तो बढ़ भी जाएगी, दूसरा है कि आपकी जो भी अकाउंट्स है वो तो वैसे भी कंपनी रिमूव कर देगी। तो बेहतर है कि आप जो मेन अकाउंट है उसके अंदर अपनी मल्टीपल अकाउंट्स की अमाउंट वहाँ पे शिफ्ट कर दें और एक ही मेन अकाउंट रखें, उसको KYC के हिसाब से उसको वेरीफाइड करवा लें, जो कि आगे होने वाला है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे KYC प्रोसेस जो है वो 16 नवंबर से स्टार्ट होगा और उसकी डिटेल्स क्या होंगी वो फिर मज़ीद ये अपने न्यूज़लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो नेम करेक्शन है वो किस तरह करना है तो चले वो देखते हैं।
अच्छा, नेम करेक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपने टॉप राइट के ऊपर देखना है यहाँ पे, ठीक है, और इसको ज़रा एरो डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं माय अकाउंट, आपने इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अनलॉक करने के लिए आपके पास अपना पिन होना चाहिए लाजमी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पिन मिला होगा, ठीक है। जो व्यूवर्स भूल गए हैं अपना पिन, तो वो अपने ईमेल में जाएं, ठीक है। उनके लिए मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। ईमेल के अंदर जाएं और ईमेल के सर्च इंजन में लिखें जोशियल। जोशियल जब लिखेंगे तो जोशियल से रिलेटेड जो भी ईमेल्स आपको रिसीव हुई होंगी, ठीक है, वो सब आपके पास आ जाएंगी। आपने उनमें देख लेना है, ऑटो पे आपके पास वो सिक्योर पिन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आपने वहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर लेना है। मैं जैसे इसमें पुट करता हूँ तो यहाँ पे मैं अनलॉक करता हूँ और यहाँ पे देखें मेरे पास अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है अपना जो नाम है वो किस तरह चेंज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल नेम के साथ यहाँ पे एक टैग इन्होंने लिख दिया है एज पर गवर्नमेंट आईडी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको कट कर लेना है और जो आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर जो नाम है आपने वो यहाँ पे लिख देना, सिंपल आपने वो नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आपका जो काम है जो 15 नवंबर से पहले करना है वो यहाँ पे इजीली हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिर से एक बार चेक कर लेनी है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके आईडी कार्ड से रिलेटेड ना हो तो आपने वो भी एक्सचेंज कर लेना है, क्योंकि 16 नवंबर से इन्होंने मज़ीद जो वेरिफिकेशन है वो भी करवाएंगे हमसे, ठीक है। तो बेहतर है कि हम आज के दिन में ही वो सब चीज़ें कर लें। जैसे कि एड्रेस है, ठीक है, आपने यहाँ पे एड्रेस इसको इरेज कर लेना है। एड्रेस के अंदर आपने वो एड्रेस पुट कर लेना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है, ठीक है, क्योंकि KYC के अंदर ये हमसे मजीद वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्या नाम है इसमें चेंजिंग है आपने आईडी कार्ड के हिसाब से अपना जिप कोड, अपनी सिटी और स्टेट जो है वो जो भी आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है काइंडली आप वो वही मेंशन करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ जो है वो इन्होंने भी आईडी कार्ड वाली ही मेंशन की है, तो आपने यहाँ पे भी जो आप आईडी कार्ड के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वही यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। अपना नाम आपने फिर से एक बार चेक कर लेना है और इसको यहाँ पे आपने सबमिट कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखा देगा कि प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। तो जब आप इसको दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये दोबारा नई सिरे से खुलेगा और आपको फिर से दिखा देगा कि जो आपने वेरिफिकेशन की है इसके अंदर चेंजिंग की है वो यहाँ पे शो हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है जी। तो जोशियल के हवाले से ये थी अपडेट जो कि आपने 15 नवंबर से मतलब कल के दिन से पहले आज के दिन में या कल के दिन में किसी भी टाइम आपने ये अपडेट लाजमी कर लेना है, ठीक है। अपना नाम, क्योंकि जब ये डेट गुजर जाएगी तो मे भी आप अपना नाम जो है वो KYC के मुताबिक करेक्ट ना कर सकें, ठीक है। तो ये आपके लिए इशू बन सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नए आने वाले यूज़र से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।